चलिए, तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि मैं आज इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये आपको कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आपको इन वजहों से क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को अगर उसके मेंटल कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कोई डायबिटिक है उसका डायबिटीज़ बढ़ सकता है, अगर कोई नॉन डायबिटिक हो डायबिटिक हो सकता है। ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं आपके अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दिए बगैर काम करने के। तो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इतनी एप्लीकेशंस के बारे में बात की, लेकिन एक एप्लीकेशन जीता जागता आप जो हैं आपके ब्रेन के अंदर है, आपके अंदर है, यू एज ए सोल, आप बहुत बड़ी एंटिटी हैं। इसमें जो एप्लीकेशंस हैं एक बार डिस्टर्ब हो गए ना, तो आपके फ़ोन के एप्लीकेशन, आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, आपके जॉब के जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एप्लीकेशंस को आप ठीक कर सकते हो। इवन आपका फ़ोन कभी कभी मीटिंग्स करते करते उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, फिर आप किसी रिपेयर वाले के पास ले जाते हो, वो कहता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बार यू एज ए बीइंग अगर ख़राब हो गया तो फिर इस एप्लीकेशन का रेमेडी किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर्स को, इन डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सारे जीवन को डिजिटली चलाते हुए अपने आप को सही रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है कि आप इन चीज़ों के करना तो आपको यही है, ऑफिस की मीटिंग में भी रहेगी, लेकिन आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड बदलना होगा। आप इनको कैसे लेते हो और कैसे इस पर आगे काम करते हो जिससे आप सक्सेसफुली इस काम को कर सको बगैर अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किए हुए। सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, फिजिकली तो आपको पता नहीं क्या क्या हो सकता है। सर्वाइकल हो सकता है, आपको बैकबोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको बैक पेन हो सकता है, और ऐसा बैक पेन हो सकता है कि जो डॉक्टर ढूंढते रह जाएं, साइटिका टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फिजिकल बॉडी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर आप अंदर आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो परफेक्ट रहेगा तो आप अपने आप ही बाहरी आपका वर्ल्ड ठीक हो जाएगा। सबसे बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े से बड़े दार्शनिकों ने, बड़े से बड़े जो ह्यूमन माइंड को रीडर्स हैं, मैपिंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि करेक्ट योर इनर वर्ल्ड, योर आउटर वर्ल्ड बी करेक्टेड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमको इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो तरीके के डिजिटल वर्ल्ड पे हम नॉर्मली काम कर रहे हैं जो हमको इम्पैक्ट करते हैं, बाकी तो हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, बट मैं आज दो के बारे में बात करता हूँ। ये दो डिजिटल टेक्निक्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम देखते हैं। दो चीज़ें, एक तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए और सोशल नेटवर्किंग के लिए, जिसमें आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या मीट्स हैं, इसके ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। दूसरा है कुछ टेक्नोलॉजीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने ऑफिस को चलाने के लिए, अपने कलीग्स का मीटिंग्स को करने के लिए। तो इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉर्मली ये मैं दो मान के चल रहा हूँ। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसकी वजह से दिक्कतें क्या आ सकती हैं, पहली बात वो बात कर लेते हैं। मैंने कहा सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, जैसा पहले मैंने कहा सोशल नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो पोस्ट किया या आपने कोई अपनी इच्छा का कोई विचार रखा, दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो
पसंद आएगा सबको, या किसी को पसंद आएगा या किसी को नहीं आएगा। सबसे बड़ा थंब रूल इसके लिए ये है, जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, जब भी कोई चीज़ भेजते हैं, जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हैं लोगों के साथ उनसे जुड़ने के लिए, तो पहली चीज़ याद रखिए, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मैं इस वीडियो को पोस्ट करके अपने सब्सक्राइबर्स को चेक करने नहीं जा रहा। मैं अपने इस वीडियो को पोस्ट करके अपने लाइक्स या डिसलाइक्स को चेक करने नहीं जा रहा। ये मेरा एक विचार है। मुझे लगता है कि मैं समाज की सेवा किसी भी तरीके से कर सकूं, अगर लोग उसका फ़ायदा उठाएं तो मेरे लिए वो बेटर है, वो बढ़िया है। और इसी तरीके की मेंटल सोच से भी आता हूं। धीरे धीरे मेरा ऐसा मेंटल सोच बन गया है कि कुछ दुनिया के लिए किया जाए जिसके लिए आपको किसी चीज़ की आप रिटर्न में उम्मीद ना करें। रिटर्न में इतना ही उम्मीद करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें, जो मैं आपको भेज रहा हूँ या जो मैं इनमें बातें कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है आपसे ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि अगर मेरे चारों तरफ का वर्ल्ड बदलेगा, मेरे आसपास के लोगों में पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे, तो मेरा लाइफ तो ऑलरेडी बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे आसपास के लोगों का लाइफ अच्छा हो, आसपास के लोगों का जीवन बदले, उनका जीवन बढ़िया तरीके से बीते, बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ को जिए, उनको कोई भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ ना आए। तो इसके लिए तो मैं बात कर रहा था सोशल नेटवर्किंग। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने भी इस काम को किया हुआ है। अगर आप इस डिजिटल माध्यम को यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और आप उम्मीद नहीं रख रहे हैं किसी से उसको लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले, अगर आप कहेंगे कि ये तो बहुत टेक्निकल बातें कर रहे हैं, टेक्निकल बातें यही हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ को सही रखेंगी, क्योंकि इनको गलत करने से ही आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। गलत चीज़ पोस्ट कर दी, अब तो पोस्ट कर दी, अब क्या फिर डिलीट मारेंगे उसको, लेकिन एक आध लोगों ने पढ़ लिया, आपके बारे में जान लिया, अब आप टेंशन में हैं कि मैंने ये कर दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेंटल हेल्थ तो ख़राब कर ली ना। तो इसीलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, एंड बिफोर पोस्टिंग चेक, अपने आप से चेक करिए, इट इज़ एथिकल, इज इट एथिकल, इज इट वैल्यू बेस्ड, इज इट गोइंग टू हर्ट एनीबडी, इज इट गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप पोस्ट करिए। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट है। बोलते हैं ना, आपका राइट मेरा रॉन्ग है, मेरा रॉन्ग आपका राइट है। जिसको मैं सही सोचता हूं उसको आप बोलते हो गलत है, और जिसको आप गलत बोलते हो मैं उसको कहता हूं ये सही है। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं या उसके ऊपर हम सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैं पोस्ट कर क्या रहा हूँ। अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्या ये सोसाइटी को बेनिफिट करने जा रहा है? आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप किसी को कुछ दान में देते हैं तो आपका उस समय मेंटल स्टेट कैसा होता है, कितने सुकून में होते हैं आप, आपको खुशी होती है, अंदर से एक आंतरिक खुशी होती है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। और आपसे गलती से, आप ऐसे व्यक्ति नहीं है लेकिन आपसे गलती से किसी का बुरा हो गया, तो आप कितने गिल्ट में चले जाते हैं। और कभी कभी तो गिल्ट वो किसी बीमारी के फॉर्म में बाहर निकलता है, फिर डिप्रेस्ड हो गए। और कुछ कुछ गलतियां इंसान इतनी बड़ी कर देता है, जबकि हर गलती का समाधान है, हर गलती से आप कम बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका विल पावर बराबर नहीं है, इफ यू आर नॉट अ पर्सन विद अ गुड विल पावर, तो हो सकता है लोग बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, अपने गिल्ट को माफ़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि मुझे सोसाइटी को देना है,
मुझे सामने वाले को देना है सोशल नेटवर्किंग के अंदर। दूसरा ध्यान रखें आप, जब कोई चीज़ इस सोशल नेटवर्किंग पे पोस्ट कर रहा है या आपके लिए कोई मैसेज भेज रहा है, तो उस पर रिएक्ट करने की आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि इमोशंस जो होते हैं वो एक लंबा समय आप अगर उनको देते हैं तो उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है, और इंटेंसिटी कम होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तो बात हो गई सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ करने की। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। आप फ़ोन यूज़ करते हैं। अब पहले क्या होता था कि कोई मिसहैपनिंग कहीं पे हो गया या कुछ गलत काम कहीं पे हो गया, तो उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता था, तो लोगों को टाइम मिलता था रिएक्ट करने के लिए। और ये हमेशा एक गांठ बांध के एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर इमोशंस को लेके, विचारों को लेके जितना डिलेड रिस्पॉन्स आपका होगा उतना बेटर होगा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, विचारों को लेके, ओपिनियन को लेके, इमोशंस को लेके आपका रिस्पॉन्स टाइम जितना लंबा होगा उतना बेहतर है। क्योंकि किसी भी स्थिति में इमोशनल बैकग्राउंड के ऊपर लिया हुआ डिसीजन ज़्यादातर टाइम्स, ज़्यादातर बार गलत होता है। अगर आप टाइम लेते हैं चीज़ों को सोचने में, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लिसन मोर। जब भी आप किसी से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे हो चाहे मीटिंग्स के दौरान हो, मीटिंग में 5 लोग आपके वेब कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, 6 लोग जुड़े हुए हैं, और किसी की बात आपको शायद कभी पसंद नहीं आई और आपने रिएक्शन दे दिया। शायद आप रिस्पॉन्स लेट देते अगर यही बात आपके पास लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आई होती, लेकिन सामने सामने सारी बातें हो रही हैं, 6 लोग इस कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं या 10 लोग उस वेब मीटिंग के अंदर हैं, और आपको उनकी बात पसंद नहीं आई और आपने रिएक्ट कर दिया, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान पहले रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेंटल हेल्थ इन डिजिटल वर्ल्ड का मीनिंग क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ को बेटर कैसे रखना है? ऐसे रखना है कि आप रिएक्शन टाइम को अपने बढ़ाइए, रिस्पॉन्स डिलेड दीजिए। मैं इमरजेंसी टाइम्स की बात नहीं कर रहा, मीटिंग्स को इमरजेंसी नहीं होती, वहाँ पे आपको टाइम भी मिलता है। तो पहले पार्टिसिपेंट्स को सुनिए, या फ़ोन के पे हैं तो उस फ़ोन पे उस व्यक्ति की बात को पूरा सुनिए। वो किस मेंटल फ्रेम में है, उसने किस मेंटल फ्रेम में फ़ोन किया है, क्योंकि हमने कहा ना कम्युनिकेशन जो है बहुत तेज़ कम्युनिकेशन हो चुका है। तो अब टाइम नहीं होता, अब व्यक्ति के इमोशन आता है, वो फ़ोन उठाता है, सीधा बात करता है। और आप ये ना करें, एक पॉइंट ये भी याद रखें, आप ये ना करें, आप टाइम दें। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें कि आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड में ये होता है कि आपके पास टूल्स हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के, तो क्या होता है कि हम लोग जहाँ रिस्पॉन्ड करना चाहिए वहाँ तो ठीक है, जहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, क्योंकि टूल आपके हाथ में है। आपने फ़ोन उठाया, घंटी बज गया, उतनी देर में सब कुछ काम खराब हो गया आपका। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये है, अपने रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाया जाए। जब आप वेब मीटिंग के अंदर हैं तो सबको सुने, प्यार से सुने, और सोचने समझने के बाद अपना निर्णय दें। और एक टेक्निक मैं और यूज़ करता हूँ इसके लिए, जब तक मुझसे किसी सब्जेक्ट के बारे में ओपिनियन ली नहीं जा रही ना, तब तक मैं देता नहीं। और 3-4 लोगों को सुनने के बाद हो सकता है आपकी जैसी ओपिनियन किसी और के पास हो, आप कुछ और बेटर पे काम कर सकते हो, ये भी फ़ायदा होता है।
तो सबसे बड़ी बात है इस चीज़ का ध्यान रखें। पहली चीज़ मैंने कहा था कि डिजिटल वर्ल्ड में आपको काम करना है तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि एक्सेप्ट करना है कि आपको आगे से डिजिटल वर्ल्ड में ही काम करना है सर। अगर आप ये सोचते हैं मैं इस पे काम नहीं करूँगा, मैं इसको अवॉइड करूँगा, फ़ोन को दूर रख दूँगा और मीटिंग्स से दूर रहूँगा, कम करूँगा बातें फ़ोन पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बेहतर ये है कि इन सब कामों को आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने को कंट्रोल में रखते हुए, अपने को आपको शांत रखते हुए कैसे कर सकते हैं, ये तरीके निकालने। तरीका उसके लिए बेहतरीन तरीका है लिसन मोर, सुनिए। रिएक्शन देने में टाइम लीजिए, रिस्पॉन्ड एकदम से मत करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जहाँ तक अवॉइड करने की बात है, बहुत सारे स्पेसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे सोते समय अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। फ़ोन नज़दीक में होगा तो बार बार आपको कुछ करने का मन करेगा, आपको चैट देखने का, फेसबुक देखने का मन करेगा। ये आपके अल्टीमेटली फिर से कुछ ना कुछ विचार उसमें जो आएगा ना स्क्रीन के ऊपर, वो आपके थॉट प्रोसेस को बनाएगा। तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिन कामों को आप बगैर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज किए हुए कर सकते हैं उनको वही ट्रेडिशनल तरीके से करें। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप जॉब पे जाते हैं, आपके घर वाले आपको कॉल करते हैं, मार्केट से आते हुए ये ले आना। फिर तीसरी बार कॉल आता है, आप मार्केट से लेते हो, ये भी ले आना, मैं भूल गए थे। चौथी बार हम फिर फ़ोन करते हैं। तो इतने में क्या होता है, जो व्यक्ति बाहर काम पे है उसे इस चीज़ को लेके बार बार, छोटी चीज़ें बहुत, बार बार फ़ोन उठाने से उसको इरिटेशन होती है। वो ट्रैफिक में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है सामने उसका पुलिस वाले इस किसी ट्रैफिक रूल के वायलेशन के लिए चालान काट दें। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप अपने आप को मैनेज करें, प्रायोरिटाइज करिए ना। आप घर वालों को बोलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी में अगर कुछ सामान लेके देना है तो आप मुझे एक हार्ड कॉपी दे दीजिए, लिस्ट बना के, थिंग्स टू डू, मैं उस पर काम कर लूँ। बार बार उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हम लोगों ने बढ़ा दिया। हम कहते हैं कि आप ये लेके जाओ, कुछ बोला जाता है घर से तो हम कहते हैं नहीं मैं फ़ोन कर लूँगा, पूछ लूँगा तुमसे क्या क्या करना है। बेहतर ये है कि हम पहले से ही तैयार होके जाएं। तो जितना कम यूज़ करेंगे उसको इससे हम अपने यूसेज को कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी जगहों पे तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको अपने ऑफिस के फ़ोन तो उठाने ही हैं, आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड फ़ोन तो उठाने हैं, आपने आपके घर के भी फ़ोन उठाने हैं। लेकिन उसमें से आपने फ़ोन उठाया कि घर से कोई अर्जेंट कॉल होगी, उन्होंने कहा कि धनिया ले आना, तो इस बीच में इसको आप अवॉइड कर सकते थे। कभी भूल गए चलता है, लेकिन हमने अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लिया कि हम लोग क्या करने लगे, 100% डिपेंडेंट हो गए इसके ऊपर। अब ये डिपेंडेंसी हमें कहाँ ले गई, बार बार उसका यूज़ करना। मैंने आजकल बच्चों को देखा हुआ है, बच्चे जब से डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं एक बड़ी ख़राब आदत उनके अंदर जा रही है। वो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे जब भी स्कूल होता है तब तो उस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनकी क्लासेस सुबह 9 से 2 बजे तक चल रही हैं या 1 बजे तक चल रही हैं तब तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब वो 1 बजे के बाद भी कर रहे हैं, एक वो हैबिट में आ गया है, मैं देख लूँ कोई स्कूल से मैसेज तो नहीं आ गया। तो आप भी अवॉइड करिए, उनको भी अवॉइड करने को बोलिए। और ये बेनिफिट तब होगा जब आप उनको बताएंगे कि बच्चे अगर आपने इसका टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए घातक भी हो सकती है। वो आपके माइंड के लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का तो अंबार है, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आज अगर आपको यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को, डिजिटल वर्ल्ड को अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करिए, कम से कम करिए, क्योंकि आज आपका पूरा ऑफिस इसमें आ चुका है, आपका पूरा बिजनेस इसके ऊपर है। आप इवन 12 आवर्स इसी के ऊपर होते हैं, इसी के ऊपर सारा काम चल रहा होता है। तो इस पे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा सोच समझ के लेनी है।
दूसरा मैं एक चीज़ कहूँगा, सोशल नेटवर्किंग के टाइम पे भी मैं कहना चाह रहा था, अब आपको फिर से बोलता हूँ, कनेक्टेड रहना एक बात है, बीइंग कनेक्टेड इज़ गुड, लेकिन आज हम ओवर कनेक्टेड हैं। ये ओवर कनेक्शन की वजह से ही हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इवन हम हर टाइम ओवर कनेक्टेड होते हैं, बट जिस समय कनेक्टेड होना चाहिए क्यों हम उसमें कनेक्ट नहीं होते। गलती हमारी भी नहीं होती, क्योंकि हम इतना ओवर कनेक्टेड थे, अब हमें वही कनेक्टेड रहना बर्डन लगने लगा। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, रोज़ आपकी उससे बात होती है, रोज़ फ़ोन पे बात होती है, लेकिन अब आप धीरे धीरे इतने बोर हो गए बात करते करते। एक दिन इंपॉर्टेंट टास्क उसके घर में था, या वो किसी इमरजेंसी में फंस गया, आपको कॉल कर रहा था या आप उसे कॉल कर रहे थे, तो आपने कनेक्शन ही उस दिन नहीं हो पाया। तो सही वक्त पे तो कनेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, ओवर कनेक्टेड होने की वजह से हम सही वक्त पे कनेक्ट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमको ओवर कनेक्टेड होना छोड़ना पड़ेगा। ये उसी का पार्ट है जो मैं कह रहा हूं कि जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। ऑफिस का काम आपको करना है, ऑफिस की मीटिंग आपको उस पर चलानी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसे अवॉइड करने की कोशिश भी ना करें, लेकिन मेंटल फ्रेंड। अब दूसरी बात, दूसरी नहीं तीसरी बात मैं करता हूँ आपसे, अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करना है, इसी पे रहना है, तो आपका मेंटल स्टेट पहले से ही बेहतर होना चाहिए। बाहर का खराब इन्वायरमेंट उसी व्यक्ति को बीमार करता है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड नहीं है या कमज़ोर है पहले से। तो पहले से ही अपनी मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो आपको अलाउ करे, जब भी आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएँ तो आप बैलेंस्ड रहें। तो अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेसिक काम आपको करने पड़ेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। आपसे बहुत सारी बारी ये कहा गया है, लेकिन हम लोग उसको करते नहीं, लेकिन आज इसकी सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले अपने रूटीन को बढ़िया बनाइए। आपके उठने का वक्त ठीक हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम अवॉइड करते जा रहे हैं। दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर करिए। वो मेडिटेशन कैसे करना है आप सीख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको सिखाया जा सकता है, इवन मैं भी आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो मेडिटेशन से क्या होगा, आपका इमोशनल बैलेंस जो माइंड का है वो बेटर बनेगा। जब आपका इमोशनल बैलेंस बेटर होगा तो सामने आने वाली परिस्थिति जो कि पहले जब डिजिटल नहीं थे आप देरी से आती थी, अब जल्दी आती हैं, तो आपका माइंड का जो कैपेसिटी है, चीज़ों को डील करने की जो पावर है वो तेज हो जाएगी और वो इमीडिएटली भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, और इमीडिएटली सही रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। होता क्या है कि इमीडिएटली जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं कभी या डिफेंसिव हो जाते हैं तो हम गलत काम ज़्यादा करते हैं, गलत बातें ज़्यादा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएटली भी अगर आपके मुंह से कोई चीज़ निकले वो अच्छी ही चीज़ निकले, ये इंश्योर करना चाहते हैं, तो आप अपने रूटीन में मेडिटेशन डालिए, अपने आप को मैनेज करिए। आप कहेंगे आज तक तो हमने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं किया, लेकिन अब ये वक्त है, आगे आने वाला समय और भी ऐसा ही आ रहा है। आपको अपने आप को इमोशनली भी फिट रखना है। फिज़िकल हेल्थ के बारे में सब लोग ध्यान रख रहे हैं, सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बातें हो रही हैं। अल्टीमेटली आपका फिजिकल हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ पे ही डिपेंडेंट है। इस मेंटल स्टेट को ठीक कर लें, मेंटल हेल्थ को ठीक कर लें दोस्तों, तो आपका फिजिकल वर्ल्ड तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में लाया है और मैंने महसूस किया है, और बहुत सारे लोगों को महसूस करते हुए देखा है कि जिनका भी मेंटल स्टेट एक हायर एंड पे होता है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा फुल रहते हैं, उनको नेगेटिविटी का इतना असर नहीं होता। आज तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी थी इन चीज़ों की, लेकिन अब आपको ज़रूरत है। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए जिससे आपका मेंटल हेल्थ बदलेगा, मेंटल हेल्थ बदलेगा तो आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप ही बदल जाएगा। इसके बाद बहुत सारी बातें और हम आगे कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे जैसे इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन या नया चीज़ें मेरे को मिलेंगी
थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इंस्पिरेशन, बहुत सारे टेक्निक्स हैं मैं इस्तेमाल करता हूँ उनके थ्रू, तो आपसे मैं ज़रूर उनको साझा करूँगा। तो अब आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, एक्सेप्ट करिए डिजिटल वर्ल्ड, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलनी है आगे। लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए बैलेंस दिमाग चाहिए। वो बैलेंस दिमाग आपके पास कुछ बातें जो मैंने शेयर की थी उनकी वजह से आएगा। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले का दिमाग बैलेंस होना ज़रूरी है। ये हमेशा हमने पुराने बातें भी सुनी हैं कि जिसके हाथ में हथियार है, हथियार उसी के पास होना चाहिए जो मेंटली बैलेंस्ड है। अगर मेंटली बैलेंस्ड नहीं है तो वो उसका इस्तेमाल गलत कर सकता है। राम के पास भी पावर्स थी, रावण के पास भी पावर्स थी। दोनों का मेंटल स्टेट डिफरेंट था, तो दोनों ने अलग अलग कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया। आप समझ सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, हाउ डू यू वांट टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक रामा और लाइक रावणा। यू कैन प्रोड्यूस, you can destruct, you can construct, you can destruct, ये आपके ऊपर है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल स्टेट को अप करिए। उस मेंटल स्टेट को अप करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसे किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो कि कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि इन मेंटल स्टेट्स को ओवरकम करने का मैं अभी भी प्रयासरत हूँ और कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह मेरे को बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी वो टेक्निक बता सकता हूँ कैसे आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों के बारे में अभी आपको मैंने बताया, फिर लास्ट में रिपीट करता हूँ। एक्सेप्ट करिए इसको, एंजॉय करिए इसको, लोगों को हर्ट करने वाली चीज़ कभी मत डालिए, लिमिटेड यूज़ करिए इसका। जिन चीज़ों में आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। और सबसे बड़ा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने बताया था, अपने मेंटल स्टेट को हाई करना है। उसके लिए दो चीज़ें अपने आप को टाइम देना है। अपने आप को टाइम देने में सबसे शुरुआती स्टेज में रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू करिए, रोज़ मेडिटेट करना शुरू करिए। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद की चीज़ें इसके बाद ही होंगी, ये बेसिक आइटम। अगर ये आप ये दो चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि मेंटल हेल्थ आपकी कभी बेटर होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।